आगरा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय फतेहाबाद रोड, आगरा में एक श्रद्धासुमन अर्पण कार्यक्रम एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कृष्ण वर्मा द्वारा बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प और माला अर्पित कर की गई। इसके उपरांत सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने क्रमवार बाबा साहेब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का समाज सुधार, समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति योगदान सदैव राष्ट्र को दिशा देता रहेगा। उनका संघर्ष में जीवन तथा सामाजिक समरसता का संदेश आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं श्री कृष्ण वर्मा, निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग कार्यालय पर जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के मना रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हर महापुरुष की जयंतियां, परिनिर्वाण दिवस हो या अन्य कोई कार्यक्रम महापुरुषों के, वो हमेशा वहाँ से लेटर जारी कर लखनऊ से और हम लोगों को ये निर्देशित करते हैं कि हर जिले मुख्यालयों में इसी तरीके से ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। तो आज इसी कड़ी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग ये शपथ लिए हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो गरीब, शोषित, वंचितों के लिए जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय था। उनको हम आज के दिन सत सत नमन करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया आगे बढ़ने का। ये मेरा नाम श्याम भोजवानी और सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी का। आज से नहीं करीबन 35 साल हो गए। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान रचयिता बाबा साहब जी को याद करते हुए यहाँ पे पार्टी पदाधिकारियों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया और उस गोष्ठी में सिर्फ यही मकसद था, किसी भी तरीके से बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना है और संविधान को मजबूती देनी है। और हमारे अध्यक्षों के नेतृत्व में यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया गया और हम सभी लोग इसके साथ साथ जो SIR पे जो काम चल रहा है पार्टी का, उस पर भी बड़ी जमीनी स्तर पे सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मैं फिर पुनः सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि जो SIR के काम में हमारे पार्टी पदाधिकारी लगे हुए और बाबा साहब की जो गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सामाजिक परिदृश्य और देश के हालातों के मद्देनजर बाबा साहब के विचारों की कितनी जरूरत है देश को इस वक्त? देखिए, आज जो बहुत से लोग हिटलरशाही है वो लोग बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने का काम नहीं कर रहे हैं और जबकि संविधान में तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके सपुत्र हमारे प्रिय हरदिल अजीज अखिलेश यादव जी जिस तरीके से बाबा साहब जी के संविधान को आगे लेके चल रहे हैं वो पीढ़ी है, आपको मालूम ही है किस तरीके से उजागर है। सभी पार्टियों की जमीनें खिसकी हुई हैं और 2027 फिर हम फतेह करने जा रहे हैं। SIR अभियान संवैधानिक तरीके से हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, वो आप सब लोगों को मालूम है, आपको मालूम है कितने BLO इसमें जबरदस्ती टेंशन में अपनी जानें गंवा चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जब कोई चीज थोपी जाती है तो उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करना भी जानते हैं। समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर से और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को तैयार किया है तो आज वो जुझारू समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य को बड़ी तरीके से निभा रहे हैं। ठीक। मैं विनय अग्रवाल, पूर्व प्रत्याशी आगरा दक्षिण विधानसभा समाजवादी पार्टी। आज समाजवादी पार्टी आगरा कार्यालय पर भारत के संविधान निर्माता और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज सारे लोग हमारी समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और वचन भी साथ साथ दे रहे कि जो संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया उस संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसी प्रण के साथ आज सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, एक एक वोटर के पास जाकर बाबा साहब के सिद्धांतों को, जो असमानता का सिद्धांत था, उन्होंने पूरे विश्व को दिया। और निश्चित रूप से कि यदि हम रास्ते पर दिखाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे
तो भारत को एक वास्तव में विश्व गुरु दोबारा से बना पाएंगे। ऐसी परियोजना के साथ, ऐसी सोच के साथ बाबा साहब को पुनः नमन।